आजादी के 76 साल पूरे होने के बाद भी एक गांव सोलन का ऐसा है जो आज भी अपनी मंजिल को पगडंडियों के सहारे नापता है, जहां पर आज भी सड़क की सुविधा नहीं है और वहां पर रहने वाले लोगों को इस चीज का काफी मलाल है। कई बार प्रशासन से, सरकार से गुहार लगाई, लेकिन सरकारें आई और चली गई, लेकिन किसी ने उस गांव की सुध नहीं ली। हम बात कर रहे हैं सोलन की, जहां पर सोलन जो है धीरे धीरे इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है, एजुकेशन का हब बनता जा रहा है। तो वहीं इसी सोलन में एक गांव ऐसा भी है जहां पर आज तक सड़क नहीं है। वहां पर बुजुर्गों को, बीमारों को, गर्भवती महिलाओं को, स्कूली बच्चों को और कामकाज पर जाने वाले लोगों को इस चीज़ की वजह से, सड़क ना हो पाने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत सनहोल के गांव सेज की, जो सोलन का ही एक गांव है। यहां पर आज़ादी के 76 साल बीत जाने के बाद भी कोई सड़क की सुविधा नहीं। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इसी विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। पूर्व की 2012 से 2017 की वीरभद्र सरकार में भी वो मंत्री थे, तब भी ये सड़क यहाँ पर नहीं बनी थी। खास बात यह है कि इस क्षेत्र के प्रदेश के जाने माने शिक्षण संस्थान भी यहाँ पर हैं। गांव के सामने से ही होकर उन शिक्षण संस्थानों को सड़कें पहुँचती हैं, लेकिन विडंबना है कि आज तक ग्रामीण सड़क सुविधा से वंचित हैं। ग्रामीण पिछले कई सालों से अपनी फरियाद चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रशासन और सरकार के लोगों तक पहुंचा रही है, लेकिन आलम यह है कि सड़क की मांग पूरी होना तो दूर की बात, उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा। अब प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर सत्ता में आई सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार, यहाँ पर लोगों को उससे उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का हल होगा। गांववासियों का कहना है कि उनको आज तक सड़क नहीं मिल पाई। बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है। घर के लिए राशन लाने के लिए भी सड़क सुविधा ना होकर सिर पर, पीठ पर उनको बोझे ढोकर लाना पड़ता है। और गांव वालों को इन सब बातों से खासा दिक्कतें हैं, लेकिन हल कोई भी नहीं। गांव के और लोग भी कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अपना घर भी बनाना चाहता है तो उसको अपना जो घर बनाने के लिए सामान है वो खच्चरों पर ढोना पड़ता है, तो ऐसे में उसका खर्चा जो है वो लगभग दोगुना हो जाता है। तो गांव के लोगों को सड़क ना होने की वजह से वहां पर भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सोलन की ग्राम पंचायत सनहोल के गांव सेज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जहाँ पर आज़ादी के 76 साल बाद भी लोगों को सड़क जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है। बता दें कि सरकारें आती जाती रहती हैं, इनको आश्वासन दिया जाता है, लेकिन काम कोई नहीं करता। बता दें कि सीएम की ओर से इनको आश्वासन दिया गया है कि इनकी इस समस्या पर गौर की जाएगी, सड़क बनाने पर विचार किया जाएगा, लेकिन ये आश्वासन अगर पूरा होता है तो फिर उन लोगों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं। सीमा है और मैं सैंज गांव से हूँ, टटूल वार्ड की हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे स्कूल मेरा टटूल में पड़ता है। तो सर यहाँ से मैं 4 साल 5 साल तो हो गए कि अपने बच्चों को लेके पैदल जा रही हूँ। पूरा जंगल का रास्ता है, तो वहाँ पे हमारे को कभी जंगली जानवर भी मिल जाते हैं। उसकी वजह से मेरे 2 बेटे हैं जो चाची वगैरह हैं हमारे, वो भी जाते हैं वहाँ से। काफ़ी बच्चे हैं, पर हमारे को वहाँ रोड चाहिए, क्योंकि वहाँ से हमारे को गाड़ी की यहाँ से कोई सुविधा नहीं है सरकारी स्कूल के लिए, और हमारा स्कूल काफ़ी दूर है। तो प्रशासन से अभी कोई मांग भी की है आप लोगों ने? हाँ जी, हमने की थी। फिर वहाँ रोड आधा निकला है, लेकिन अब आगे को नहीं निकल पा रहा है रोड। हम सीएम सर से ये चाहते हैं कि वो रोड बनाने के लिए हमारे को परमिशन दी जाए। दिक्कत ये है हमारी ना जी, जैसे सड़क नहीं है। अभी आपदा में हमारे मकान गिरे हैं, तो अब मकान बनाने के लिए सरकार ने 1 लाख रुपया तो दिया, लेकिन 1 लाख रुपया क्या केरेज करेंगे तब तो हम मकान बना नहीं पाएंगे। और जितने भी हमारे कोई बंदा बीमार हो जाता है, पीठ पे उठा के लाना पड़ता है। दिक्कत है हमारे को ये है, सिर्फ 50 मीटर यहाँ से फॉरेस्ट का पड़ रहा है, बाकी आगे सड़क हमने निकाल दी है। थोड़ा सा एरिया है 50 मीटर फॉरेस्ट का। अगर जी जैसे बच्चे स्कूल के जंगल ही आप देख ही रहे, सारा जंगल का रास्ता है, जंगली जानवरों का भी डर रहता है। रास्ता कोई है नहीं, जैसे घास, आजकल घास ज़्यादा हो जाता है, तो घास की वजह से जंगली जानवर घास में छिपे होते हैं, बच्चों के लिए रास्ता नहीं है। यही दिक्कत है ज़्यादा। तो मेरा नाम सुनील है, मैं सैंज गांव से बिलोंग करता हूं, और हमारे एक रोड की बहुत ज़्यादा समस्या है। ना तो एम्बुलेंस रोड है, कोई भी पेशेंट बीमार हो जाता है तो हमें पीठ पे लाना पड़ता है, और जो भी मटेरियल लाते हैं वो हमें 2-3 किलोमीटर खच्चरों पे ले जाना पड़ता है, और हमें बहुत दिक्कत आती है। और ना ही कोई एम्बुलेंस का रोड है, ना ही हमें कोई सुविधा है। हमें प्रशासन से यही उम्मीद है कि हमें जल्द से जल्द हमें एम्बुलेंस रोड दिया जाए,
और हमारे स्कूल के जाने वाले बच्चों को भी अच्छी सहूलियत मिल जाए। बच्चों के लिए जो राशन आता है वो भी कैरी करके पीठ पे लाना पड़ता है ऊपर से नीचे के लिए, जिसमें उनको भी लेबर देनी पड़ती है और बच्चों को बहुत दिक्कतें आती है जाने में, स्कूल को जाने में। जंगली जानवर बहुत रास्ते में मिलते हैं, तो हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि हमें जल्द से जल्द रोड की सुविधा थोड़ी सी दे दी जाए। 50 मीटर हमारा रोड कुल बचा है निकालने के लिए, जो फॉरेस्ट का आता है, बाकी हमारा शामलत में रोड निकला है। मैं ग्राम पंचायत सनहोर प्रधान कुसुम ठाकुर। सर ये क्यार गांव है। यहाँ पे टटूल नाम का एक स्कूल है जो बीच जंगल में बना हुआ है। वहाँ के लिए जो है रास्ता भी अच्छा नहीं है और सड़कों की वहाँ पे सड़क है ही नहीं, मतलब। तो हमने कोशिश की थी वहाँ सड़क ले जाने की, जिसमें जो है हमें अड़चने आई है। और टीचर्स को भी मैक्सिमम ये होता है कि टीचर्स को जो है टीचर स्कूल में आना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको काफ़ी पैदल चलना पड़ रहा है। इससे जो है यहाँ के बच्चों की अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो पाती, क्योंकि टीचर अच्छा नहीं आता है तो फिर बच्चे भी अच्छे नहीं आते। इवन दैट यहाँ की जो हेड मैडम, पहले ही दिन उनकी फिसलने से जो है उनकी टांग टूट गई थी। तो ये बहुत दिक्कत की बात होती है। जैसे स्कूलों में पता ही है कि राशन आता है, तो उनको यहाँ भी दिक्कत आ रही है कि राशन जो है किस तरह वहाँ तक पहुँचाया जाए स्कूल तक। तो उनको जो है इतनी पे नहीं मिलती जितना उनको ढलान में देना पड़ता है। तो इस तरह की दिक्कतें हैं। अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है, चोट वोट आ जाती है, तो वहाँ किसी तरह की एम्बुलेंस हेल्प तो कहाँ मिलेगी, पर कोई गाड़ी भी वहाँ नहीं पहुँच पाती। तो बच्चे को जो है पीठ में उठा के सड़क तक लाना पड़ता है, जिसमें जो है दिक्कत होती है। मैक्सिमम जेंट्स लोग जो है घर से बाहर निकल जाते हैं काम करने, तो लेडीज़ों को जो है बहुत दिक्कत होती है कि वो किस तरह से सड़क तक उन बच्चों को ले जाएं। इस साइड जो है पॉपुलेशन भी है लोगों की, कम से कम 15 से 20 लोग के घर जो है इस एरिया के बीच में ऐसी जगह पे पड़ते हैं जहाँ पे जो है सड़क की सुविधा नहीं है। तो इन घरों में जो भी पेशेंट होते हैं, अगर उनको हॉस्पिटल ले जाना है तो नहीं ले जा पाते हैं। इवन दैट मेरे प्रधान काल में 2 लोग तो ऐसे थे जो सड़क ना होने के कारण मतलब हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाए। तो इमरजेंसी में जो है यहाँ बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हमारा प्रशासन से यही रहेगा कि वो इस रोड को निकलने दे, ताकि लोगों को इसकी सुविधा मिल सके।